श्री यादव जी को अब ईंट से ईंट बजाने का अवसर ही नहीं मिलेगा, क्योंकि बिहार की जनता का ईंट से ईंट ही बजा चुके हैं। अब बिहारी शब्द गाली नहीं बनेगा, बिहारी शब्द गौरवान्वित होगा, हर बिहारी सब पर भारी बनेगा। और तेजस्वी यादव जी अब बिहारी नहीं रहे। गलत करने वाले और जमीन के नाम पर पूरी तरह से माफियागिरी करने वाले का साम्राज्य नहीं चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। आज बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन था और काफी मायनों में ये काफी ज्यादा गर्म रहा, क्योंकि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप के दौर लगातार जारी रहे और इस दौरान कई लोग जो है एक दूसरे पर हमलावर नजर आए। तो वही आपको बता दें कि जिस तरह से उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जो है उन्होंने साफ तौर पर आरजेडी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बंटवारे की राजनीति करने वाले लोगों का सुपड़ा साफ हो चुका है, अब उन्हें सबक ले लेनी चाहिए। और वो दौर खत्म हो गया जब बिहारी गाली से संबोधित किए जाते थे। अब बिहार जो है एक बिहारी सब पर भारी, उन्होंने ऐसी बातें कही है। उन्होंने कहा है कि अब बदलते बिहार में तस्वीरें काफी ज्यादा बदल गई है, अब लोग पलायन करने को मजबूर नहीं होंगे, अब बिहार में ही वो सारी पृष्ठभूमि जो है वो तैयार हो जाएगी। ये दौर अलग है, वो दौर अलग था। और उन्होंने किस तरह आरजेडी पर हमला बोला है और किस तरह वो आरजेडी को एक एक कर कमियां गिनाते नजर आए हैं। आप एक बार सुने किस तरह से उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जो है आरजेडी को सबक सिखाते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव जी को अब ईंट से ईंट बजाने का अवसर ही नहीं मिलेगा, क्योंकि बिहार की जनता का ईंट से ईंट ही बजा चुके हैं। बिहार के लोगों को लड़ा करके नरसंहार करा चुके हैं। यहाँ के नौजवानों को पलायन के लिए इन्होंने विवश कर चुके हैं। अब बिहारी शब्द गाली नहीं बनेगा, बिहारी शब्द गौरवान्वित होगा, हर बिहारी सब पर भारी बनेगा। और तेजस्वी यादव जी अब बिहारी नहीं रहे। तेजस्वी यादव के मन मिजाज में बिहारी भाव और सम्मान नहीं है। कल एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई, उसमें ये कहा गया कि नीतीश कुमार को विचार करना चाहिए वक्फ संशोधन बिल पर, सिर्फ बीच की राजनीति नहीं चलेगी इधर या उधर। ने कहा है। देखिए, राष्ट्र के हित में, माँ भारती के संतानों के सम्मान स्वाभिमान और सामाजिक सौहार्द के हित में गलत करने वाले और जमीन के नाम पर पूरी तरह से माफियागिरी करने वाले का साम्राज्य नहीं चलेगा। संविधान के अनुसार न्यायोचित निर्णय में सहयोग करना चाहिए। ये वही लोग हैं जो राष्ट्र को कमजोर करने के लिए, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए बातों के भ्रम के जाल फैलाते हैं। जब देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, बिहार के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि न्याय के साथ विकास होगा, सबका साथ सबका विकास होगा, तो फिर भयभीत क्यों हैं? कहीं न कहीं इन लोगों के मन में चोर बैठा हुआ है, इसलिए डरे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि आज आप वक्त पर आपत्ति जता रहे हैं, फिर नमाज पर आपत्ति जताइएगा, उसको भी बंद करवा दीजिए। यही धरती है जो सब धर्मों का सम्मान करता है और सनातन सत्य है। सनातन के ही सभी संतान हैं। कोई भी धर्म हो, सृष्टि के साथ सनातन का संस्कार और संस्कृति निकला है, और सनातन संस्कृति से ही अलग अलग धर्मों का नए सृजन हुआ है। इसलिए वो अलग माने, हम तो वसुधैव कुटुंबकम का भाव को लेके ही सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। धन्यवाद सर। तो आपने सुना किस तरह से उन्होंने कहा है कि अब बिहारी गाली नहीं होगा, अब बिहारी एक बिहारी सब पर भारी। और बिहार जो है लगातार तरक्की की राह में आगे बढ़ रहा है। अब लोगों को पलायन नहीं करना पड़ेगा और लोगों को जिस तरह से प्रलोभन दिया जा रहा था नौकरी के नाम पर, युवाओं को लगातार प्रलोभन दिया जा रहा था, तो अब प्रलोभन का भी दौर खत्म हो गया है। अब धरातल पर कार्य हो रहे हैं और कार्य के आधार पर ही जनता ने सबको चुना है। और आगे भी तस्वीरें जो है इसी तरह से बदलकर सामने आएगी, क्योंकि जनता जो है वो अब समझ चुकी है कि उन्हें प्रलोभन में नहीं आना है। और जनता ने देख लिया है बदलते बिहार की तस्वीर। इसके आधार पर आगामी चुनाव में तस्वीरें किस कदर साफ होगी ये तो आने वाला वक्त ही बता देगा। लेकिन अभी जिस तरह से
उपचुनाव के दौरान जिस तरह से बड़ी जीत मिली है, इसको लेकर लोगों में खासा उत्साह जो है वो नजर आया है। और एक बार फिर से आरजेडी पर हमलावर जिस तरह से हुए हैं उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, आप एक बार फिर से सुने कि किस तरह वो चिताते नजर आ रहे हैं कि वो तस्वीरें अलग थी, आज बिहार बदल रहा है और आज बिहार में पलायन जैसी स्थिति जो है आने वाले दिनों में नहीं होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में बदलते बिहार की तस्वीरें सबने देखी है और भी बदलेगा बिहार। और बिहार में जिस तरह से बातें की जा रही थी, गुमराह लोगों को किया जा रहा था, अब इन सब लोगों का सुपड़ा जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से साफ होता नजर आएगा। तेजस्वी यादव जी को अब ईंट से ईंट बजाने का अवसर ही नहीं मिलेगा, क्योंकि बिहार की जनता का ईंट से ईंट ही बजा चुके हैं, बिहार के लोगों को लड़ा करके नरसंहार करा चुके हैं, यहाँ के नौजवानों को पलायन के लिए इन्होंने विवश कर चुके हैं। अब बिहारी शब्द गाली नहीं बनेगा, बिहारी शब्द गौरवान्वित होगा, हर बिहारी सब पर भारी बनेगा। और तेजस्वी यादव जी अब बिहारी नहीं रहे, तेजस्वी यादव के मन मिजाज में बिहारी भाव और सम्मान नहीं है। कल एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई, उसमें ये कहा गया कि नीतीश कुमार को विचार करना चाहिए वक्फ संशोधन बिल पर, सिर्फ बीच की राजनीति नहीं चलेगी इधर या उधर। ने कहा है देखिए, राष्ट्र के हित में, माँ भारती के संतानों के सम्मान स्वाभिमान और सामाजिक सौहार्द के हित में गलत करने वाले और जमीन के नाम पर पूरी तरह से माफियागिरी करने वाले का साम्राज्य नहीं चलेगा। संविधान के अनुसार न्यायोचित निर्णय में सहयोग करना चाहिए। ये वही लोग हैं जो राष्ट्र को कमजोर करने के लिए, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए बातों के भ्रम के जाल फैलाते हैं। जब देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, बिहार के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि न्याय के साथ विकास होगा, सबका साथ सबका विकास होगा, तो फिर भयभीत क्यों हैं? कहीं न कहीं इन लोगों के मन में चोर बैठा हुआ है, इसलिए डरे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि आज आप वक्त पर आपत्ति जता रहे हैं, फिर नमाज पर आपत्ति जताइएगा, उसको भी बंद करवा दीजिए। यही धरती है जो सब धर्मों का सम्मान करता है और सनातन सत्य है, सनातन के ही सभी संतान हैं। कोई भी धर्म हो, सृष्टि के साथ सनातन का संस्कार और संस्कृति निकला है और सनातन संस्कृति से ही अलग अलग धर्मों का नए सृजन हुआ है, इसलिए वो अलग माने। हम तो वसुधैव कुटुंबकम का भाव को लेके ही सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। धन्यवाद सर। तो आपने सुना कि विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा है। तो फिलहाल तमाम ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे NBC 24।